हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 7.3। ओके, दिस वन एक्सरसाइज इज द लार्जेस्ट एक्सरसाइज। 24 क्वेश्चन है इसमें, सैंपल क्वेश्चन 4 हैं और एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है। तो लंबी है लेकिन बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, तो फटाफट हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अपन को टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन ईजी है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा है। तो अपन कोशिश करेंगे जल्दी से करने की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी को पॉइंट्स ज्वाइन कर रही जो लाइन सेगमेंट, उसका मिड पॉइंट है पी एक्स वाई और वो एक्स वाई इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अपन को के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए बी लाइन को ज्वाइन करने वाला मिड पॉइंट क्या होगा? 3 प्लस के बाई 2, 4 प्लस 6 बाई 2 डेट इज 5, 10 बाई 5, 2 डेट इज 5। तो एक्स वाई पॉइंट मिल गए। अब इसको इधर सेटिस्फाई करा देते हैं। 3 प्लस के बाई 2 प्लस 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यह आएगा -5, इधर जाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 3 प्लस के इज इक्वल्स टू 10। सो के इज इक्वल्स टू 7। आसान। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। सैंपल क्वेश्चन 2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ए गिवन है और मिड पॉइंट्स ऑफ साइड थ्रू ए बीइंग दिस एंड दिस। मिड पॉइंट गिवन है अपन को दोनों, दूसरी साइड जो ए से पास हो रही है उन दो साइड का। मान लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ए पॉइंट है अपने पास 1, -4। इस साइड का मिड पॉइंट है 2, -1। इस साइड का मिड पॉइंट है 0, -1। अब देखो ऐसे ही है, थोड़े क्वेश्चन लेंथी है, कैलकुलेटिव है, तो इनको अपन को ध्यान से रखते हुए करना है। बी पॉइंट अपना आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 4, 2 का मल्टीप्लाई तो ये आएगा 3, -8 + 1 हो जाए तो -7। समझ में आया कैसे किया? क्लियर हुआ कुछ? देखो क्या होगा, ये हो जाएगा -8 x, सॉरी ये होगा -2 और ये होगा -4, तो ये 2 होगा। सॉरी माय बैड। ये 2 होगा, 3, 2। अब 1 तो इधर -1 होना चाहिए, तब जाके 0 बनेगा वो, तो -1। और ये -1 है अगर, तो -2, तो 4 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये अपने पास आ जाता है ट्राइंगल। अब देखो, अगर आप देखोगे ना ये 2 है, तो ये बेस की लेंथ हो जाएगी अपने पास 4। और आप अपन परपेंडिकुलर डालना चाहे तो वो भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन अपन फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया का डायरेक्ट, कोऑर्डिनेट वाला। उससे हो जाएगा ½ इंटू मॉड्यूलस x1 मान लेते हैं 3 से शुरू करते हैं, तो y2 - y3, 2 - -4 डेट इज 6 प्लस -1। ओके, देन -4 - 2 डेट इज -6 अगेन, प्लस 1 एंड 2 - 2 डेट इज 0। तो ये अपने पास आता है ½ 18 प्लस 6 24 हो गया। 24 का ½ 12 स्क्वायर यूनिट। 12 स्क्वायर यूनिट। इजी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल PQR। PQR अपन को तीनों पॉइंट्स पता है, तो देखो PQ निकालते हैं सबसे पहले। PQ क्या होगा? √2 माइनस √2, तो ये 2√2 हो जाएगा। और सिमिलरली 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर होता है 8, 8 + 8 16, 16 का रूट देखो 8 + 8 ये होगा 16, 16 का रूट 4। PQ मिल गया अपन को। अब अपन निकाल लेते हैं सिमिलरली PR निकालें अगर अपन, तो ये आएगा अपने पास √2 माइनस √6, तो ये हो जाएगा √2 प्लस √6 का स्क्वायर। और इधर होगा ये √2 माइनस √6 का स्क्वायर। बाय द वे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। देखो P ये होगा 2 + 6 8 और प्लस 2 √2 और फिर रूट में 12 होगा, और इधर माइनस में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 2 + 6 8 होगा, तो 8 + 8 16 4 आ जाएगा PR। और सिमिलरली अपना जो PQ होगा वो भी 4 आ जाएगा, और ये ट्राइंगल हो जाएगा अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ये आप लोग खुद निकालेंगे इसी तरीके से, यही बनेगा लगभग पैटर्न, क्योंकि इधर माइनस माइनस है, इधर प्लस प्लस है, तो वो एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये सेम टू सेम मिलेगा आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। आप सिर्फ आगे चलते हैं।
तो वो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए बी सी डी, डायगोनल्स ज्वाइन कर लेते हैं, ये मिड पॉइंट बोल देते हैं। ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये पॉइंट है x2 कॉमा y2, ये पॉइंट है x3 कॉमा y3। अपन से पूछा है ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट अपन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2, ठीक है। अब x1 प्लस x3 बाई 2 किसके बराबर होगा, इसको पॉइंट बोल देते हैं h कॉमा के, बोल देते हैं अपन h कॉमा के, h प्लस x2 बाई 2, तो h अपने पास आ जाता है x1 प्लस x3 माइनस x2, ये h आ गया। अब y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल्स टू k प्लस ये y3 होगा, k प्लस y2 बाई 2, तो k अपने पास आता है y1 प्लस y3 माइनस y2। तो ये अपने पास तीसरे पॉइंट से जो अपना d कोऑर्डिनेट है उसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट मिल गए x1 x2 के टर्म्स में, x1 x2 x3 y1 y2 y3 के टर्म्स में अपन को मिल गए। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, ABC 3 पॉइंट दिए हुए, अपन को टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, तो डिस्टेंस निकालना है सिंपली। AB क्या होगा डिस्टेंस, -5 -4 -5 माइनस ऑफ -4 दो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 6 माइनस -2 दैट इज 8, 8 होता है 64, ये आएगा अपने पास रूट ऑफ 65। AB अपने पास रूट ऑफ 65 आया। अब अपन निकालते हैं, क्या निकाले अपन, हम BC निकाल लेते हैं। 7 माइनस 4 11 यानी 121 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 5 माइनस -2 7 49, ये हो गया। ये अपने पास कितना आएगा 30, और ये 40 ऐड करेंगे रूट ऑफ 170 हो जाएगा। ओके, अब अपन निकालते हैं AC, तो 7 माइनस 5 माइनस ऑफ -5 तो 12 यानी 144, 5 माइनस 6 1, तो ये अपने पास आएगा रूट ऑफ 145। तो स्केल एंड ट्राइंगल हो गया, तीनों साइड इक्वल नहीं है तो स्केल एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास स्केल एंड ट्राइंगल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस व्हिच आर एट डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम पॉइंट दिस। तो पॉइंट मान लेते हैं x, 0, डिस्टेंस क्या होगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 16 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 7 का होल स्क्वायर 4 इंटू 5 डेट इज 20, तो ये हो जाएगा 4, तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो x अपने पास आएगा 5 और 9, तो ये होंगे दो अपने पॉइंट 5 और 9। क्या क्या पॉइंट हो गए 5,0 और 9,0, x की दो वैल्यूज हो जाएगी अपने पास, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये अपन का बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक बार डायगोनल्स का मिड पॉइंट देख लेते हैं। AC का मिड पॉइंट अपन क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा 2 + 11 दैट इज 13/2, -1 प्लस -2 -3/2। ऐसे ही अपन BD का देखते हैं, BD का 7 + 6 13/2, तो और 3 - -6 तो -3/2, तो ये तो सेम आ गए अपने पास, यानी ये है एक ABCD पैरेललोग्राम हो गया। अब डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं, अगर डिस्टेंस आएगा AC और BD का इक्वल तो वो हो जाएगा रेक्टेंगल, नहीं तो अपना सिंपल पैरेललोग्राम रहेगा वो, ठीक है। AC देखें अपन सबसे पहले, AC डिस्टेंस निकालें, 2 - 11 9 81 का स्क्वायर, और ये होगा 2 - 2 तो ये 1 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 82 आया ये। एंड BD अपन देखें 7 - 6 दैट इज 1, और 3 - -6 81 अगेन रूट ऑफ 82, तो ये अपने पास आ गया, डायगोनल्स इक्वल है, तो ये हो गया अपने पास रेक्टेंगल। अब दो एडजेसेंट साइड निकाल के देख लेते हैं ताकि अपन को पता चल जाए कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, उसमें भी अपन क्लियर कर लेते हैं। AB निकालेंगे अपन और BC निकाल लेंगे। AB अपन का होगा 2 - 7 दैट इज 5 25, -2 -3 25 अगेन, तो ये अपने पास आया 5√2, और अपने साइड BC निकालते हैं अपन अब थोड़ा, 7 - 11 4
16, 3 माइनस ऑफ माइनस 16, तो ये अपने पास अगेन आया 4√2, तो दोनों इक्वल है, तो अपने पास फाइनल आंसर अपने क्या हो गया, रेक्टेंगल। इजी, क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चले, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a b इज 9 यूनिट। देखो बड़ा ही आसान है, a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 14 दैट इज 9, 81 स्क्वायर, ये 9, अब ये 9 आएगा, 81 हो जाएगा, तो a प्लस 3 शुड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -3, सिंगल वैल्यू। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स a एंड b, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। फाइंड द पॉइंट निकालना है अपन को, अपन मान लेते हैं x, y। देखो पॉइंट तो इनफाइनाइट होंगे जो कि इससे इक्विडिस्टेंस होंगे, क्यों, अगर ये ए बी लाइन है ना, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होगी वो सारे पॉइंट्स इससे इक्विडिस्टेंस होंगे ए और बी से, तो वो अपन x, y बोल देते हैं। तो x प्लस 5 का स्क्वायर, ये पॉइंट P बोल दूं मैं, पी ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखो इसकी कैलकुलेशन में आसान करना सिखा रहा हूं आप लोगों को। इसको अपन खोलेंगे, देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इधर मिलेगा y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, अब इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इधर मिलेगा y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो दोनों जगह से वो कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको लिखे नहीं अगर अपन डायरेक्टली तो भी चलेगा। इधर अपन सीधे लिखते हैं अगर 10x प्लस 25 प्लस 16 4 का स्क्वायर और माइनस 8y, और इधर लिखते हैं 2x प्लस 1 और इधर लिखते हैं माइनस 12y प्लस 36। ऐसे अगर अपन डायरेक्ट इक्वेशन लिखना चाहें, आधी कैलकुलेशन माइंड में कर लें, तो अपना टाइम बचता है। क्या होता है, टाइम बचेगा, टाइम कंज्यूम अपन ने ज्यादा नहीं किया, अपन पूरा लिखते वो बचते, ये माइंड में कर लिया, काम खत्म। अब अपने पास फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 8x 12y इधर जाएगा तो ये प्लस 4y, ये अपना हो जाएगा 37, 16 प्लस 25 कितना होगा 35 प्लस 41, ओके, और ये अपना हो जाएगा 4 बचेगा अपने पास इक्वल्स टू 0, तो ये अपने पास हो गई 2x प्लस वाई प्लस 1। तो इस लाइन पे जो जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स इस a और b से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। इनफाइनाइट पॉइंट है अपने पास, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो भी होगा, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं -5, -1, तो ये -3, क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ये भी इक्वी डिस्टेंस होगा, और ये मिड पॉइंट इस लाइन से भी पास कर रहा होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। सो नाउ दिस वन, अब इसमें बोला गया है कि Q जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो Q पॉइंट को अपन बोल देते हैं x, 0। ए बी और ए बी का वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी QA मस्ट बी इक्वल्स टू QB। ठीक है, तो स्क्वायर भी इक्वल होंगे, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये बैलेंस आउट हुए। ठीक है, ये क्या हो गए, बैलेंस आउट हो गए। अब इधर अपन देखें तो ये अपन को मिलेगा यहां से 10x प्लस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 8x प्लस 16, 18x हो गया। क्या हो गया, 18x हो गया, और ये -9 हो गया, तो x मेरे पास फाइनली आता है -12, तो Q पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, -12, 0। ठीक है, Q पॉइंट हो गया। अब नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय QAB। QAB से जो अपन को ट्राइंगल मिल रहा है वो अपन को बताना है। अब देखो क्या करना है अपन को, सिंपल अज्यूम करना है, ये देखो -2, 4, -2, और ये है -5, -2, -5, -2। अब ये Q पॉइंट है, इधर से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है, अपन को देखना है इन दोनों का डिस्टेंस कहीं PQ के इक्वल तो नहीं आ जाता। अगर वो आ जाता है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, नहीं तो ये रहेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अपन को एक दो डिस्टेंस ही निकालने हैं, और ये डिस्टेंस तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस अपन कह सकते हैं आसानी से, बड़ी आसानी के साथ ये डिस्टेंस अपन कह सकते हैं 9 होगा, क्योंकि -2 पे लाई कर रहा है, तो 4 - 5 दैट इज -5 दैट इज 9। ये बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूं। अब ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं,
4 माइनस माइनस हाफ दैट इज 4 प्लस हाफ हो जाएगा तो 4.5 यानी 9/2। 9/2 का स्क्वायर होता है 81/4 प्लस 4, तो ये नहीं आएगा इसका रूट, ये होगा अपना बी क्यू, ये साइड बोल देते हैं। और ये है 9, तो ये 9 से ऑब्वियसली 16, तो 7 97/4 आ रहा है। 10 से छोटा है, मतलब ये तो छोटा ही है, 5 से छोटा है, तो ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, यानी क्या है अपने पास ट्राइंगल फाइनली आइसोसेलेस है। क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। डन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अगर ये कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा? 0 हो जाएगा, एरिया 0 हो जाएगा। हाफ 5 माइनस 3 माइनस 2m, माइनस 3 माइनस 2m माइनस 2 2m माइनस 1 प्लस 8, सो 1 माइनस माइनस 3 डेट इज 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसको करना है अपन को 0। ये अपने पास आया माइनस 15 माइनस 10m माइनस 4m प्लस 2 और 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आया माइनस 14m और ये 34 माइनस 15 करना है अपन को, तो ये अपने पास बचेगा 19 प्लस 19 इज इक्वल टू 0। m क्या हो गया अपने पास? 19/14। m क्या हो गया अपने पास? 19/14। इजी, बड़े आसान था ये वाला तो, है ना। देखो क्वेश्चंस बड़े आसान है, बस अमाउंट में ज्यादा है, तो करते चलते हैं। इफ पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई ऑल्सो डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। पी ए मस्ट बी इक्वल्स टू पी क्यू। 3 minus 2 that is 1 and 4 minus 12 it is 112, तो 8 minus 4 is 12, तो 144। PQ 2 minus 144 प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अब आता है मेरे पास यहाँ से y प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, डायरेक्टली रूट हटा दिए, 144 से 144 बैलेंस कर दिया, ये मिलेगा। तो y की दो वैल्यू मिलेगी मेरे को, क्या कितनी वैल्यू? दो वैल्यू, -5 और -3। कितनी? -5 और -3 मिली। डिस्टेंस निकालना है PQ। PQ डिस्टेंस कितना होगा? फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 169 प्लस 8 माइनस y होना था, तो 8 माइनस -5 करेंगे तो 13, है ना। तो 169, तो एक बार तो आ जाएगा 13√2 और एक बार ये जब ये आएगा तब y -5 है अपना, और एक बार तब आएगा जब ये हो जाएगा अपना 169 प्लस 121, ये होगा अपना रूट ऑफ ये कितना होगा? रूट ऑफ 290। ठीक है, तो दो डिस्टेंस आएंगे क्योंकि दो वेरिएबल्स आ रहे हैं इसलिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ा ही आसान, हाफ इनटू इधर देखो -8, 6 minus 9 that is -3, -6, 9 minus 4 that is 5, -3, 4 minus 6 -2, तो ये अपने पास आता है हाफ -24 माइनस 30, ये +24 -30 प्लस 6, तो 9th का अपने पास एरिया आता है 0। इजी, कोलिनियर है सारे पॉइंट, ए ट्राइंगल का एरिया 0 है। Now let's move on to next. In what ratio does x-axis divide the line segment joining the points? अब देखो x एक्सिस पे तो पॉइंट होगा x, 0, ठीक है। अब 0 है तो बोल देते हैं k:1 का रेशियो है, k:1 का रेशियो है अगर तो 7k -6 अपॉन k + 1, तो k अपना आता है 6/7, तो रेशियो क्या है? 6:7, ठीक है। रेशियो ये है। अपन को x की वैल्यू निकालनी, तो x क्या होगा? 6 × -1 तो -6 एंड 7 × -4 दैट इज -28 अपॉन 13, ठीक है। ये हुआ अपने पास x की वैल्यू अपने पास आती है यहां से -34/13। प्रीटी सिंपल, बड़ा ही आसान था। 6:7 और -13/4, -34/13, 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। ठीक है जी, A एंड B का रेशियो k:1 मान लेते हैं, P 3/4 होगा एंड ये है k:1, तो 2k
और 1 है तो ये प्लस हाफ अपॉन हाफ, तो ये 2 से बैलेंस 2 है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई कर ले और नीचे के 2 नहीं आएगा, सॉरी k प्लस 1 आएगा, माय फॉल्ट, माय बैड। तो ये 4 ही रहेगा अपने पास। 3k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8k, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये 5k इज इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू अपने पास आती है 1/5। k की वैल्यू अपने पास क्या आती है 1/5, तो रेशियो क्या हो गया 1:5। आसान। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। P divides line segment A and B in ratio this, then find the value of A and B। तो देखो 3:2 उसमें डिवाइड कर रहा है, यानी 9A माइनस 2 इज इक्वल्स टू 324A प्लस 3A प्लस 1/4। तो ये होगा 36 टाइम्स A माइनस 8 27A प्लस 1। ये हो जाएगा अपने पास 9A इज इक्वल्स टू 9, दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू 1। A अगर मेरा 1 आता है तो ये माइनस B 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 दैट इज 15 माइनस 3/4 12, माइनस B की वैल्यू आती है अपने पास -3, B की वैल्यू आती है अपने पास -3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट 13th। If AB is the midpoint of line segment joining A and B, और A में कंडीशन दी हुई है मिड पॉइंट है, तो A क्या होगा अपने पास 10 प्लस k/2 एंड B क्या होगा 6, 4 माइनस 6 इट इज -1। तो A अपने पास आता है K अपन को निकालना है 10 प्लस k/2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये 18 16 हो गया, 10 प्लस k 16 32। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आती है यहाँ से 22। तो डिस्टेंस अब अपन को निकालना है AB का डिस्टेंस। AB कितना होगा 10 माइनस 22 डेट इज 12, तो 144 और -6 -4 तो 10, तो ये होगा 100, तो ये होगा रूट ऑफ 244। तो इसमें से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, तो ये रूट ऑफ 61 बन जाएगा। क्या बन जाएगा रूट ऑफ 61 बन जाएगा। बड़ा ही आसान था ये वाला क्वेश्चन भी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। नाउ द सेंटर ऑफ सर्कल इज 2a, a minus 7, find the values of a if circle passes through point this and has diameter 10, ये 1 होगा, 10 रूट 2 है, तो यानी रेडियस कितनी हो जाएगी 5 रूट 2, रेडियस इतनी होगी, तो यानी 2a माइनस 11 का स्क्वायर प्लस a माइनस 7 प्लस 9 हो जाएगा, वो माइनस करेंगे तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू 5 रूट 2, यानी 4a स्क्वायर माइनस 44a प्लस 121 प्लस a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 50 यानी 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 होगा ये, और 125 में से माइनस करेंगे तो ये 75 हो जाएगा 50। तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15। तो अब a की वैल्यू यहां से आएगी a माइनस 5 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू अपने पास आती है 5 और 3, ठीक है। a की वैल्यू अपने पास क्या आती है 5 और 3, आसान। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। The line segment joining the points A, B is divided at point P in ratio 1:2 if it lies on this line। तो P पॉइंट निकाल लेते हैं अपन, x, y बोल देते हैं। x क्या होगा 5 प्लस 2 इंटू 3 सेट इज 6/3, तो x होगा अपने पास 11/3 और y क्या होगा अपने पास, y होगा 1 प्लस 4/3 डेट इज 5/3। अब इधर लगा देते हैं 3x और 3x में लगाया तो 11 माइनस 18y डेट इज 5/3, तो 3 से बैलेंस होगा 6 इंटू 5 डेट इज 30 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी 11 माइनस 30 डेट इज 19। तो k की वैल्यू पे पास आती है 19। बड़ा ही आसान था। कितना क्या था, आसान था, बहुत इजी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। D, E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। तो अपन को अब देखो यार, अगर मिड पॉइंट होते हैं ये वाला, अपन को याद होगा आप लोगों को कि अगर ये मिड पॉइंट्स होते थे
तो अपन क्या करते थे इसमें, इसका ये जो एरिया होता था ना 1/4 होता था। क्या एक बार उससे ट्राई करें? नहीं, ठीक है, अपन साइड वो निकाल लेते हैं, प्रॉपर्टी अभी यूज नहीं करेंगे वो मेरे को, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ऐसा एक क्वेश्चन आप लोगों को शायद से देख लेते हैं एक बार। ई अपन की साइड्स, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। एफ है 7,2, 7,2, ई है 7,3, ये होगा x1, y1, ये होगा x2, y2, ये होगा x3, y3। सो x1 प्लस, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा कलर वगैरह रहेगा ना तो अट्रैक्टिव लगता है और अच्छा दिखता है, तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा। x1 प्लस x2 कितना होगा 14, x2 प्लस x3 होगा 7, और x1 प्लस x3 होगा -1, ठीक है भैया। ये देखो अब माइनस कर देते हैं कोई सी भी दो चीजों को यूज करते हुए अपन, तो अपन माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा अपन को, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 7, और इधर ऐड कर देंगे x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -1, तो x1 अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 3, x1 क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 3 आ जाएगा, x1 अगर 3 आ गया तो x3 मेरे पास हो जाएगा -4, है ना, x3 -4 हो गया, x1 3 हो गया, तो x2 मेरे पास हो जाएगा 11, हाँ x2 मेरा हो जाएगा 11, ठीक है। अब इधर y1 y2 में कर लेते हैं, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 6, y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 7, एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 5। इन दोनों इक्वेशन को माइनस किया तो मिला मेरे को y1 माइनस y3 इज इक्वल्स टू -1, और y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 5, तो इधर से मेरे पास आ जाएगा y1 इक्वल्स टू 2, y1 2 आया तो y3 कितना आया 3, तो y1 2 है और y2 कितना हो जाएगा फिर अपने पास, y2 हो जाएगा अपने पास 4, इस इक्वेशन से सॉल्व करते करते, है ना। अब अपन को निकालना है एरिया, तो अपने पास एरिया के लिए स्पेस है इतना, ठीक है। एरिया निकालते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू, कोऑर्डिनेट एक बार मैं लिख लूं ताकि अपन को एरिया निकालने में पॉइंट्स आसानी होती है, लिख लेते हैं। तो एक बार उन कोऑर्डिनेट्स को मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, 3, 2, -4, 3 और है 11, 4, ठीक है। एरिया होगा हाफ टाइम्स 3 इंटू 3 - 1, 3 - 4 दैट इज -1, प्लस -4, 4 - 2 दैट इज 2, प्लस 11 इंटू 2 - 3 दैट इज -1, ये होता है हाफ, -3 -8 -11, तो -14, 8 कितना हो गया 22, -22 तो ये मॉड है तो ये 11 हो जाएगा, 11 स्क्वायर यूनिट, 11 स्क्वायर यूनिट अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। पॉइंट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। देखो ए बी सी, ये राइट एंगल है बी पे। अब ए पॉइंट है 2,9, ए सी है 5,5, अब बी है a, 5। तो देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो a - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 9 दैट इज 16, एंड a - 5 का होल स्क्वायर, 5 - 5 दो 0 हो जाता है, प्लस 0 इज इक्वल टू 2 - 5 दैट इज 9, एंड 9 - 5 दैट इज 4, 16। तो 16 से 16 बैलेंस आउट हो जाएंगे, ये अपन को मिलेगा
2 टाइम्स 2a² माइनस 4a, और इधर से आएगा 10 है तो माइनस 14a, इधर से आएगा प्लस 4 और इधर आएगा 25, तो ये हो जाएगा 29 इज इक्वल्स टू 9। तो a² माइनस 7a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। a की यहां से दो वैल्यू आती है 2 और 5। a की वैल्यू यहां से क्या क्या आती है अपने पास 2 और 5। अब एक वैल्यू यहां पे रिजेक्ट होगी, 5 रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि a और c, b और c पे पॉइंट सेम हो जाएंगे। तो a की वैल्यू अपने पास क्या है 2 है, ये पॉइंट क्या हो गया 2,5 हो गया। तो इधर से अगर अपन देखा जाए तो बेस अपने पास हो गया है 3, ए बी निकालें अगर अपन 2,5 से तो 2 2 0 और ये हो जाएगा 16। तो ए बी अपने पास हो जाएगा 4। तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया हाफ इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट। आसान। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ। चलिए एक बार ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, बड़ा आसान है, थोड़ा सा समझना है, करो इसको ट्राई एक बार। सो गाइस आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा एक बार, तो मैं अपन चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसके सॉल्यूशन देखा इसका क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट पी क्यू। पी है, ये क्यू है, ये आर है। आर पी आर जो है वो है 3:5 टाइम्स, यानी ये 3 है और ये पूरा 5 है, यानी 3:2 का रेशियो है। क्या है रेशियो, 3:2 का रेशियो है। तो P अपन को पता है -1,3 है और ये अपन को पता है 2,5 है। तो P R पॉइंट अपन आसानी से निकाल सकते हैं। X, Y बोल दो। X क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6, 2 इंटू -2 1 दैट इज ये, तो बाय 5 ये अपने पास आएगा 4,5 X होगा। Y होगा अपने पास 3 इंटू 5 15 प्लस 6 बाय 5 दैट इज 21/5। तो पॉइंट हो गए 4/5 और 21/5, बड़ा ही आसान। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए, कोलिनियर बोला है, तो कोलिनियर के लिए एरिया 0 होना चाहिए, एरिया मस्ट बी 0, यानी हाफ इंटू k+1 2k + 3 -5k, यानी 3 - 3k हो जाएगा ये, प्लस 3k इंटू 5k - 2k दैट इज अगेन 3k। ओके, और ये 5k - 1 तो ये होगा अपने पास 2k - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है अपने पास फाइनली 3 कॉमन लूं मैं इधर, -3 कॉमन ले लूं तो ये k+1 और k - 1 हो जाएगा, k - 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 इंटू 3k 9k स्क्वायर, ये होगा अपने पास 5k - 1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस, ओके, ये होगा 3 - 3k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, -3 है तो ये होगा -15k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये होगा 6k स्क्वायर -15k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगेन ये हो जाएगा 2k स्क्वायर -3 से बैलेंस किया तो 5k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अपने पास क्या है, ये अपन को लिख लेंगे अपन इसको 2k स्क्वायर -4k प्लस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2k कॉमन k -2, ओके हाँ ये माइनस होगा, सॉरी माइनस कॉमन लिया मैंने, तो k - 2 इज इक्वल्स टू 0। अपने पास आता है यहां से k - 2 और 2k - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k अपने पास आती है दो वैल्यू, k की हाफ और 2। कितनी आती है k की वैल्यू, 2 आती है, हाफ और 2। ठीक है, सिंपल, आगे बढ़ते हैं चलो। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे, सो लेट्स डू इट। सॉल्यूशन 20, क्वेश्चन नंबर 20, find the ratio in which line 2x plus 3y minus 5 is equals to 0 divides the line segment joining the point। ओके, इस लाइन ये क्या पॉइंट रेशियो में डिवाइड कर रही है लाइन, अपन को सिंपली वो बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है और कोऑर्डिनेट भी बताना है। देखो पॉइंट अगर इस लाइन पे मेरे को मानना है, मान लेता हूँ x, y है, ठीक है, वो पॉइंट मान लेते हैं, p मान लेते हैं, x, y है, रेशियो है अपना k:1, ठीक है।
x क्या होगा यहाँ पे 2k प्लस 8 बाय k प्लस 1, y क्या होगा अपने पास k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1। अब x प्लस वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो सेटिस्फाई करा देते हैं 2 टाइम्स 2k प्लस 8 अपॉन वो, तो ये होगा 4k प्लस 16 अपॉन k प्लस 1। ये होगा 3 टाइम्स तो 3k माइनस 27 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, माइनस 5 को पन्ने में रख लिया, ठीक है। ये होता है 7k माइनस 11 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 5, तो 2k इज इक्वल्स टू 16, सो k की वैल्यू अपने पास आती है 8। तो रेशो अपन को मिल चुका है 8:1 अपना रेशो होगा। पॉइंट की अगर अपन बात करें तो k की वैल्यू 8 है तो x अपने पास हो जाएगा 16 प्लस 8 दैट इज 24 बाय 9, तो 24/9 होता है अपना 8/3। एंड सिमिलरली y मेरा हो जाएगा k की वैल्यू 8 है तो -1/9, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास 8, 3 -1/9, 8/3, 1/9, रेशियो हो जाएगा 8:1। दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, अगर कोई भी डाउट है इसके बाद तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लिंक है, ये लिंक है, इसको आप कोई से भी ब्राउजर में टाइप करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएंगे, ग्रुप के पेज पे आ जाएंगे। उस ग्रुप को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके वहां पे आप आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी है, एरर वगैरह कुछ भी आ रहा है, आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो रही है, एनीथिंग, सब आपको वहां पे जवाब दिया जाएगा। तो अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय। और अगर आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन अपडेट। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अभी के लिए टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।